जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट के सामने और मैं सब लोगों को सबसे पहले तो माज़रत करना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोटेस्ट था जो लाहौर प्रेस क्लब के सामने था वो हमने शदीद बारिश की वजह से, आप पीछे देख सकते हैं कि कितना पानी है, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और कल जो प्रोटेस्ट है वो 11 बजे दिन ये लाहौर हाई कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो है वहाँ पे किया जाएगा। और एक और चीज़ है, जो लोग आज उधर प्रेस क्लब आए हैं उससे मेरी मुलाकात भी हुई है, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे माज़रत भी करता हूँ। और कल हम उनको दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि कल वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर 11 बजे आएँ और हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। और इसमें मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की जानिब से ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये एक लव मैरिज है। तो ऐसा कौन सी ये सिंपल लव मैरिज है कि जिसका एक लवर जो है उसके सारे काम बआसानी हो जाते हैं। वो एक वीज़ा अप्लाई करता है तो फ़ौरन बन जाता है, वो स्टेटमेंट के लिए अप्लाई करता है तो फ़ौरन बन जाता है और कोई उसके रास्ते में कोई हर्डल नहीं आती। हालांकि काम आदमी के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो जाती हैं, लेकिन ये एक माली के लिए बहुत ही ये एक आसान तरीके से सारा कुछ मैनेज हो जाता है। सिंध हाई कोर्ट में उसका इजीली स्टेटमेंट हो जाता है और फ़ौरन उसकी जो है 2 दिन के अंदर ही कैंसिलेशन रिपोर्ट जो FIR की बना दी जाती है। तो बेसिकली मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और इसके पीछे इंटरनेशनल लेवल तक लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक किडनैपिंग नहीं, अबडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये बिल्कुल एक मॉडर्न वे ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन है और इसको मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये जैसे सिंपल लव स्टोरी है, अगर सिंपल लव स्टोरी हो तो ये सोशल मीडिया के ऊपर इसका इतना प्रचार क्यों किया जा रहा है, इसको हीर रांझा की स्टोरी बना के क्यों पेश किया जा रहा है। बेसिकली यही लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। और वालदैन को इतना डिफेम और उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इतना उनकी किरदार कशी किस लिए की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि कोई वालिद दोबारा अपनी बेटी के लिए इस तरह की स्ट्रगल ना करे और निकले ना। आम तौर पर इस तरह के केसेस में लोग जुर्रत ही नहीं करते बाहर निकलने की, लेकिन मैं मेहदी साहब को सलाम पेश करता हूं कि वो पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए स्टैंड लेकर खड़ा हुआ है। सिर्फ दुआ ज़हरा का मैटर नहीं है और उसको दबाने की जो कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह वो कोशिश नाकाम होगी और हम हर हाल तक इसके उनका साथ देंगे और मरते दम तक उनका साथ देंगे। और आज थर्सडे के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेशी फिक्स कर दी गई है और इंशाल्लाह इनका नाम जो है वो भी ECL में डलवाएंगे और लड़की जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, क्योंकि किसी किताब में नहीं लिखा। PPC का जो है, PPC कहती है 16 साल से नीचे जो लड़की है वो माइनर कंसीडर की जाएगी और उसकी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। और जब बर्थ सर्टिफिकेट और सारा प्राइमरी एविडेंस मौजूद है और एक 5वीं क्लास पास डॉक्टर जो है उसको मैं कहूँगा उसके एक ओपिनियन के ऊपर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इनवैलिड कैसे करार दे सकते हैं। और यही हमारा मौक़िफ़ है कि ये आज भी मैं कहता हूँ इसी स्टेटमेंट पे ये एक अबडक्शन है और उसको एक बड़े टेक्निकल तरीके से कवर किया जा रहा है। बाकी इंशाल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिपीट होगा ये प्रोटेस्ट जो है। और आज के लिए हम माज़रत करते हैं, जो लोग आज आए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कल एक बड़ी तादाद में बुकला कम्युनिटी भी हमारा साथ देगा और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के बाहर इंशाल्लाह प्रोटेस्ट हो।